आज हम लोग क्लास 9th की जो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सीरीज चल रही थी उसमें अपना लेक्चर 7 देखेंगे, जिसका टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में कवर किया था। ये पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आउटपुट डिवाइसेस। आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, और या फिर उनके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो मेन टॉपिक है आज का वो आउटपुट डिवाइसेस है। अगर इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुश्किल से मुश्किल इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन आया नहीं 1 मार्क के अलावा। और अगर इन केस कभी किसी में मतलब किसी साल में होता है कि 1 मार्क्स से ज़्यादा का वेटेज इसको दे दिया तो मैक्सिमम 2 मार्क्स, तो 1 से लेके 2 मार्क्स तक का ही वेटेज इसका है टॉपिक का, आउटपुट डिवाइसेस का। अगर आउटपुट डिवाइसेस में से क्वेश्चन मिल गया तो इनपुट में से नहीं आएगा, और इनपुट में से क्वेश्चन दे दिया तो आउटपुट में से नहीं आएगा। इसका मतलब इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन कोई भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव आउटपुट टू अ यूजर इज नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। इट मीन्स हर वो डिवाइस जो यूजर को, यूजर इट मीन्स यूजर कोई भी हो सकता है। मैं सामने बैठा हूँ स्क्रीन के, आउटपुट स्क्रीन के, तो मैं यूजर हूँ। कोई मशीन बैठी है तो वो मशीन यूजर है। उस आउटपुट स्क्रीन के सामने कोई और डिवाइस बैठा है, मतलब कोई और टेक्नोलॉजी, कोई और डिवाइस है, आइदर इनपुट और आउटपुट, तो वो भी यूजर कहला जाएगी, ठीक है। इट मीन्स हर वो चीज जो सामने वाली डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस से आउटपुट रिसीव कर रही है वो यूजर है। क्लियर? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव आउटपुट टू अ यूजर, हर वो डिवाइस जो एक यूजर को आउटपुट दे सकती है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब हम लोगों ने पढ़ा है अवेलेबिलिटी फॉर आउटपुट। इससे लास्ट वीडियो जो थी इनपुट डिवाइसेस की, उसमें भी ये टॉपिक कवर किया था मैंने कि अवेलेबिलिटी फॉर इनपुट मीन्स इनपुट के लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है। सेम हम लोग आउटपुट के लिए पढ़ेंगे। तो इसमें पहला होता है टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स आउटपुट हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्प्ले हो सकता है, व्यू हो सकता है। विजुअल इमेजेस, जो आउटपुट डिस्प्ले होगा, जो आउटपुट शो होगा वो आपका विजुअल इमेजेस के फॉर्म में, फोटोज, डायग्राम्स, चार्ट्स, आइकन्स, शेप्स, इन फॉर्म में क्या हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है। मूविंग इमेजेस, मूविंग इमेजेस में 2 चीजें आती हैं, एक होता है GIF, दूसरा होता है वीडियो। वीडियो इन द सेंस MP4 और MPEG-4। GIF इसलिए इसको इंक्लूड किया क्योंकि GIF भी मूविंग इमेजेस के का ही पार्ट है। इमेज कुछ पर्टिकुलर इमेजेस को विद इन फ्रेम रखकर एक टाइमिंग के अंदर सेट कर दिया है तो वो GIF बन जाती है। इट मीन्स वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चलेगी, फिर दोबारा से उसमें लूप स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग से लेके फिर एंडिंग तक। इट मीन्स GIF में एक लूप क्रिएट होता है और वो लूप कंटिन्यूसली चलता रहता है अनटिल अनलेस अ यूजर स्टॉप्स इट। तब तक चलेगा जब तक कोई यूजर उसको स्टॉप नहीं कर देता। बट वीडियो के केस में ऐसा नहीं होता है। वीडियो के केस में लूप बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, लूप सेट कर सकते हैं हम लोग, किसी भी वीडियो प्लेयर का इस्तेमाल करके उसमें लूप सेट कर सकते हैं, बट होता नहीं उसमें बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट होता है ऑडियो। ऑडियो के अंदर म्यूजिक, वॉइस, साउंड्स, वोकल साउंड कुछ भी आ सकता है। अब ये जो टॉपिक्स हुए ये कौन कौन से हुए, ये आउटपुट की चीजें हुई कि आउटपुट किस किस फॉर्म में हमको अवेलेबल हो सकता है। एक यूजर के लिए आउटपुट किस किस फॉर्म में आ सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेजेस या ग्राफिक्स के फॉर्म में, और वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में। इन सब फॉर्म में क्या हो सकता है, हम लोग आउटपुट को रिसीव कर सकते हैं। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस के मैं आप लोगों को नाम गिना देता हूँ जिसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, पढ़ेंगे। वो है मॉनिटर्स या फिर आउटपुट स्क्रीन्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। आई होप आप लोगों ने इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हो। क्लास 3rd 4th में भी आउटपुट डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ा होता है। तो छोटी क्लासेस से लेकर अब तक जितने भी हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं, हो सकता है इन आउटपुट डिवाइसेस में वो कुछ मिल जाए। अगर कुछ नया हुआ तो मे बी प्लॉटर एक बार को नया हो सकता है आप लोगों के लिए कि प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो उसके बारे में हम लोग अपनी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे उसको भी। तो शुरू करते हैं अपने पहले आउटपुट डिवाइस से, जो है मॉनिटर। अच्छा, मॉनिटर क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। मॉनिटर सिंपली एक टेलीविजन की तरह दिखता है, ठीक है। टेलीविजन इन द सेंस सबने देखी होगी, टीवी घर के हर एक के घर में टीवी होती है।
ऑलमोस्ट 99% के घरों में टीवी मिल जाएगी। तो वो टीवी कौन सी हो सकती है? वो टीवी या तो एलईडी हो सकती है, एलसीडी हो सकती है, प्लाज्मा हो सकती है, या फिर कर्व्ड टीवी हो सकती है। और अगर पुरानी टीवीज में चले जाओ तो वो आपकी सीआरटी टीवी हो सकती है, कैथोड रे ट्यूब वाली, मतलब डब्बा टीवी जिसको बोलते हैं, डब्बे के फॉर्म में जो आती है, बड़ी हैवी। तो वही होते हैं मॉनिटर्स। ठीक है, अब मॉनिटर्स के कुछ टाइप्स हैं, तो टाइप्स पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या टाइप्स हैं। केवल एक ओवरव्यू लेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पहला होता है सीआरटी मॉनिटर, फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। जितनी भी फुल फॉर्म आएंगी उन फुल फॉर्म को याद करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही एक क्वेश्चन बनाती है। हाफ मार्क का या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन ये दे देते हैं कि सीआरटी स्टैंड्स फॉर, और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीपी। इस तरह के क्वेश्चन अब कभी पूछ लिए जाते हैं। तो सीआरटी मॉनिटर कुछ आप लोगों को इस तरीके से दिखता है, जो पुराने जमाने की टीवीज की तरह होता था। आज के टाइम पे पुराने जमाने की जो टीवी होती थी वो भी बंद हो चुकी हैं, डब्बा टीवीज को बोलते हैं। और ये डब्बा वाले मॉनिटर, जो बड़े मॉनिटर, हैवी मॉनिटर होते थे, ये भी बंद हो चुके हैं। इन मॉनिटर्स में क्या होता था, पीछे एक सीआरटी होती थी, सीआरटी इन द सेंस कैथोड रे का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से एक तरफ से इलेक्ट्रॉन रेज होते थे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते थे, उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी। इसमें पिक्चर ट्यूब लगाई जाती है, बड़ी आईसी प्लेट होती है, मेमोरी प्लेट होती है, बहुत सारा तामझाम इसमें लगाया जाता है, तब जाकर एक सीआरटी कंप्लीट होती है। बट सीआरटी अब तक का सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देने वाला मॉनिटर रहा है, सिस्टम रहा है। इट मींस ये बहुत ही कम केसेस में खराब होता है। सालों साल चलते हैं, सेकंड हैंड ले आओ, थर्ड हैंड ले आओ, सालों साल चलते हैं। अगर कभी खराब हो गया, ठीक, अगर कभी खराब हो गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ महीने तक आप इसको खींच सकते हो, लेकिन जब एक बार परमानेंटली वो खराब हो जाता है तो वो परमानेंट है, उसके बाद वो सही नहीं होता। बट फिर भी ये इतना ज्यादा चल जाता है, इतनी ज्यादा इसकी लाइफ टाइम है, हद से ज्यादा। इवन तो मेरे घर में भी एक सीआरटी रखा हुआ है। नेक्स्ट होता है एलसीडी। हर कोई जानता है एलसीडी क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी को हम लोग टीएफटी के नाम से भी जानते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अच्छा, एलसीडी आप लोगों की कुछ इस तरीके से दिखती है, सबने देखी होगी, सबके घर में भी होगी। अगर किसी घर में डेस्कटॉप है तो वो एलसीडी के फॉर्म में भी हो सकता है, जो उसकी स्क्रीन होगी डेस्कटॉप स्क्रीन, वो एलसीडी के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, एलसीडी में क्या होता है, छोटे छोटे लिक्विड क्रिस्टल्स को एक जगह पे कलेक्ट करके, उनका इस्तेमाल करके, यूज करके क्या करते हैं, स्क्रीन को पीछे लगाते हैं। स्क्रीन के पीछे क्या करते हैं, छोटे छोटे लिक्विड क्रिस्टल्स को प्लेस किया जाता है, जिससे इसका फायदा ये होता है कि उन क्रिस्टल्स से जब लाइट पास होती है तो वो एक एक पिक्सल को क्लियरली विजिबल करती है। मतलब कि एक एक पिक्सल को इतनी इजीली और इतने क्लियर फॉर्म में डिस्प्ले करती है, शो करती है, कि पता ही नहीं चलता है कि ये चीज कहाँ रखी है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम सीआरटी मॉनिटर इस्तेमाल करते थे तो सीआरटी मॉनिटर की जो स्क्रीन होती थी वो थोड़ी सी कर्व्ड होती थी, स्क्रीन केवल जो अंदर का ग्लास होता है, मुझे याद नहीं आ रहा वो कॉनकेव होता था या कॉन्वेक्स, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। और वहीं अगर दूसरे केस में एलसीडी देखी जाए तो एलसीडी की फ्लैट स्क्रीन होती है। ठीक है, एलसीडी में क्या करते हैं, छोटे छोटे लिक्विड क्रिस्टल्स को स्क्रीन के पीछे प्लेस किया जाता है, जिससे कि एक एक पिक्सल को वो क्लियरली डिस्प्ले कर सके। इसी का दूसरा नाम होता है टीएफटी। नेक्स्ट इसमें आता है पीडीपी। एलसीडी का जो ड्रॉबैक था, एलसीडी का ड्रॉबैक ये था कि जब एलसीडी स्क्रीन रखी जाती थी और अगर हम सामने बैठकर देख रहे हैं, मान लो मेरे पास एलसीडी टीवी है, ठीक है, और उस पर कोई पिक्चर चल रही है और मैं सामने बैठ के देख रहा हूँ तो क्लियरली विजिबल है। और अगर मैं सामने से हटकर किसी एक एंगल के थ्रू देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके 180 डिग्री एंगल में चला गया स्क्रीन के, और मैं अगर स्क्रीन को देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो स्क्रीन के जो कलर्स होते थे वो कलर चेंज हो जाते थे। ठीक है, वो कलर हो सकता है प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंच जाए या टर्शरी कलर में पहुंच जाए, तो वो कलर चेंज हो जाते थे। वो इसलिए होते थे क्योंकि उस स्क्रीन में लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता था। उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए बाद में पीडीपी और एलईडी मॉनिटर्स आए गए। ठीक, पीडीपी में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स को हटाकर प्लाज्मा पैनल्स का इस्तेमाल किया गया। अब प्लाज्मा पैनल क्या होता है, प्लाज्मा पैनल एक छोटा सेल होता है। ठीक है, प्लाज्मा पैनल में क्या होता है, एक छोटा सेल होता है जो आयनाइज्ड गैस से फिल्ड होता है। आयनाइज्ड गैस का मतलब है जिसमें कैटायंस और एनायंस
के कैटाइंस और एनाइंस फिल्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैसियस फॉर्म में कैटाइंस और एनाइंस फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो उसी लिक्विड क्रिस्टल को रिप्लेस करा हमने किससे, प्लाज्मा पैनल से। प्लाज्मा पैनल में क्या होता है, हजारों छोटे छोटे सेल होते हैं जिसके अंदर आयनाइज्ड गैसेस फिल्ड होती हैं, और उन आयनाइज्ड गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास किया जाता है, तब जाके एक स्क्रीन पर पिक्चर या कोई चीज डिस्प्ले होती है। क्लियर। पीडीपी आप लोगों के कुछ इस तरीके से दिखते हैं। पीडीपी का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो सैमसंग की, एमआई की, और सबसे पहले आई थी सोनी ब्राविया की टीवी आई थी, कर्व्ड टीवी। कर्व्ड फॉर्म में जो टीवी होती है मोस्टली केसेस में वो पीडीपी होती है, प्लाज्मा पैनल पे बेस्ड होती है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है एलईडी। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। पीडीपी में हम लोगों ने सेल्स इस्तेमाल किए थे। सेल में क्या होता था, आयनाइज्ड गैसेस फिल्ड होती थी। तो कभी कभी क्या होता था, वो आयनाइज्ड गैसेस आइदर झटके से मतलब इलेक्ट्रिसिटी शॉक से, या उसको हमने झटके से प्लेस कर दिया, रख दिया, तो वो सेल के होते थे ब्रेक हो जाते थे, फूट जाते थे, टूट जाते थे। टूटने से वो गैस लीक आउट हो जाती थी। अच्छा, गैस जब लीक आउट हो जाती है तो वो उतनी जगह पर ब्लैक स्पॉट क्रिएट कर देती थी स्क्रीन के अंदर। उस चीज को भी ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, एलईडी मॉनिटर्स लाई। एलईडी मॉनिटर्स में क्या करते हैं हम, छोटे छोटे डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो लाइट को एमिट करते हैं। नाम से ही क्लियर है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। आप लोग इसको सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, फिजिक्स में एक टॉपिक होता है सेमीकंडक्टर, उसमें पढ़ेंगे कि डायोड्स क्या होते हैं और एलईडीज क्या होती हैं। ठीक है, तो एलईडीज में डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो लाइट को एमिट करती हैं, और लाइट को वो तभी एमिट करती हैं जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ठीक है, इसका एक जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। काफ़ी सारी स्क्रीन्स आती हैं, एलईडी स्क्रीन्स, डेल की आती हैं, सैमसंग की आती हैं, एसर की आती हैं, एप्पल की आती हैं। बहुत सारी कंपनीज अपनी अपनी स्क्रीन प्रोवाइड करती हैं, पब्लिश करती हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं मॉनिटर में। इसके आगे हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर्स। अच्छा, प्रिंटर क्या होता है मुझको नहीं लगता, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, मुझसे बेहतर जानते हो आप लोग। ठीक है, मुझसे बेहतर जानते हो। क्यों? मोस्टली अब तो हर घर में प्रिंटर मिलने लगा है। जिसके यहाँ कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम होता है उसके घर में प्रिंटर होता है। जब मैं पढ़ता था तब मेरे पास प्रिंटर नहीं था। मतलब मेरे पास क्या था, मेरे घर में प्रिंटर नहीं था। मेरे घर में प्रिंटर बहुत बाद में आया, जब मैं 12th में आया हूँ तब मेरे घर पे प्रिंटर आया पहला। और उससे पहले हम लोग क्या करते थे, बाजार में जाके प्रिंट कराते थे किसी भी पेपर को। बट आज के टाइम पे सबके घर में, जिसके घर में कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम होता है उनके घर में प्रिंटर मिल जाएगा। और जिसके घर में प्रिंटर है उस घर के स्टूडेंट को, बच्चे को या चाइल्ड को उस प्रिंटर को एक्सेस करना, इस्तेमाल करना, यूज करना सिंपली आता है। ठीक है, तो प्रिंटर इस तरीके का दिखता है। आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, एप्सन कंपनी का है ये प्रिंटर। में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर। पहला टाइप जो होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर में क्या होता है, नीचे रिम के पेपर लगाया जाता है और जहां प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग से पहले क्या होता है, प्रिंटिंग से पहले मतलब प्रिंटिंग के साथ ही जहां पर इंक फिल्ड होती है, उस इंक से पहले ही एक लेजर प्लेस किया जाता है। वो लेजर क्या करता है, आपकी सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो भी प्रिंट होनी होती है पेपर पे, उस इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में लेजर के थ्रू उस पेपर पे शो करता है, दिखाता है। ठीक है, और जब वो लेजर के थ्रू दिखाता है तो वो लेजर कहाँ से पास होती है, वो आपके इंक के थ्रू पास होती है। तो जितने एरिया में वो लेजर उस इंक के ऊपर छप जाता है, ठीक है, तो वो लेटर प्रिंट हो जाता है। और जहां पर वो रह जाता है उस जगह पे ब्लैंक रहती है स्क्रीन, मतलब वाइट रहता है पेपर। ठीक है, तो इंक के ऊपर क्या होता है, एक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे लोअर पोर्शन में पेपर, और मिडल पोर्शन में इंक, और टॉप पोर्शन में लेजर। ठीक, और लेजर के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो प्रिंट होने के लिए डेटा आ रहा है, वो केबल के थ्रू आता है। केबल के थ्रू लेजर में आया, लेजर ने क्या करा, उसी चीज को एज अ प्रोजेक्टर की तरह उस पर प्रोजेक्ट किया इंक पर। और इंक के बाद क्या हुआ, जितनी भी इंक पर लेटर्स गिरे उतने छप गए पेपर पे, बाकी जगह पर ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर। क्लियर? तो ये तो रहा लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर की एक्चुअल वर्किंग क्या होती है वो आप लोग यूट्यूब पर से देख लेना। जितना मैं समझा सकता था मैं इतना ही समझा पाऊंगा। इससे ज्यादा लेजर प्रिंटर में अगर मैं घुसा तो बहुत ज्यादा डीप में चला जाऊंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है इंकजेट प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर इस तरीके का दिखता है, जितने भी कलर प्रिंटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर्स में क्या होता है, जितने भी वो होते हैं इंकजेट प्रिंटर्स में, लेजर प्रिंटर के मुकाबले जो लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक होती है वो इंकजेट में नहीं होती। इंकजेट में हम लोग लिक्विड इंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बोलूँ एक तरीके से लिक्विड इंक, तो वो लिक्विड इंक क्या करती है, उस पर प्लेस करती है, छाप देती है, और तब जाकर वो पेपर प्रिंट होकर आता है। तभी आप लोग देखेंगे जब भी इंकजेट प्रिंटर से एक पेपर प्रिंट होकर आता है तो वो पेपर थोड़ा सा गीला होता है। ठीक है, थोड़ा सा गीला होता है तो उसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है। बट वहीं लेजर प्रिंटर हो तो लेजर प्रिंटर आपने तुरंत प्रिंट निकाला और उसको अगर काम भी करना स्टार्ट करेंगे उस प्रिंट पर, तो वो इंक परमानेंट इंक हो गई एक तरीके से। वो ड्राई इंक होती है परमानेंट, बट इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक होने की वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने में। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरीके का दिखता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं आपके हर जगह मिलेंगे, मतलब हर जगह, मतलब हर सरकारी दफ्तर में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में आपको मिलेगा। LIC में जहाँ बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वहाँ से जो प्रिंट होके आते हैं वो इस पेपर पे आते हैं। आपने देखे होंगे वो हर पेपर जिसके साइड में दो, मतलब दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स पंच्ड छेद होते हैं, मतलब छेद करे हुए होते हैं पेपर में। ठीक है, तो वो सारे पेपर किससे निकले होते हैं, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकले होते हैं। बैंक से अगर आप स्टेटमेंट लोगे तो स्टेटमेंट भी आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू ही प्रिंट करके देगा, जिसमें आवाज होती है। इसमें आवाज इसलिए होती है क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंडर आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, आपका हेड और पेपर दोनों स्ट्राइक करता है, तब जाके आपका एक लेटर छपता है। जैसे टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर में कट 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 करते हैं तो वो क्या होती है, वो स्टिक पेपर पे जाके टकराती है, स्ट्राइक होती है। और जब तक वो स्ट्रिप स्ट्राइक नहीं होगी पेपर पे, तब तक वो लेटर को प्रिंट नहीं करेगी। सेम केस किस में चलता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। क्लियर। नेक्स्ट जो आता है हमारा, इसमें आता है स्पीकर। अच्छा, स्पीकर क्या होते हैं नहीं बताऊंगा, क्यों, सबको पता है स्पीकर का काम क्या होता है। केबल के थ्रू जो सिग्नल आते हैं उस सिग्नल को ये लाउड वॉइस में एम्पलीफाई करके विद बेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब अगर मैंने अपने फोन से कोई गाना चलाया, आइदर वो वायर्ड स्पीकर हो और वायरलेस स्पीकर, मैटर नहीं करता। अगर वायर्ड है तो केबल के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी, वायरलेस है तो ब्लूटूथ इन द एयर, वाईफाई के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन इन द सेंस जो साउंड के सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स जाएंगे, स्पीकर उसको क्या करेगा, ग्रैब करेगा, रिसीव करेगा इनपुट के तौर पे, और फिर उसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके लाउड वॉइस में, ठीक, विद बेस इंक्रीज करके हम लोगों को देगा, डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। इट मीन्स उस लाउड वॉइस को वो एक्सपेंड करके देगा, तब जाके एक स्पीकर वर्किंग में आता है। ठीक है, इसके आगे की जो मेन वर्किंग है वो भी आप लोगों को यूट्यूब से देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीकर हमारा कंप्यूटर साइंस का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोजेक्टर। अच्छा, प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है that takes the display of a computer screen as an input and projects a large version of it onto a flat surface as an output। जो आपकी ही कंप्यूटर स्क्रीन को, कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप फॉर्म में हो चाहे लैपटॉप फॉर्म में, मैटर नहीं करता, आपकी ही कंप्यूटर स्क्रीन को एज एन इनपुट लेता है, एक्सेप्ट करता है, और उसी स्क्रीन को बड़े पर्दे पर लार्ज वर्जन में डिस्प्ले करता है। लेकिन वो भी तब जब सामने एक फ्लैट सरफेस होगा, और जो डिस्प्ले करके, जो उसने स्क्रीन लार्ज वर्जन में एक्सपेंड करके जो दिखाई है उसको हम बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, तो इसका इट मींस वो कंप्यूटर स्क्रीन को इनपुट के तौर पे लेता है और लार्ज स्क्रीन बनाकर प्रोजेक्ट करता है, किस पर, किसी भी एक फ्लैट सरफेस पर। इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं तो सिनेमा हॉल में जो मूवी चलती हैं, ठीक है, तो वो सिनेमा हॉल में मूवी कैसे चलती है, सबसे पीछे एक प्रोजेक्टर लगा होता है जहां से लाइट आती है सामने पर्दे पर। पर्दा क्या होता है, वो स्क्रीन होती है, फ्लैट स्क्रीन। ठीक, तो वो क्या करता है, उस प्रोजेक्टर में से एक लाइट प्रोजेक्ट होती है जो आपके लार्ज अमाउंट पे बड़े फॉर्म में एक्सपेंड करके आपको स्क्रीन पर शो होती है, डिस्प्ले की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप मूवी देखने आते हो किसी सिनेमा हॉल में, तो पीछे से एक लाइट आ रही होती है, तो वो लाइट आपकी प्रोजेक्टर के थ्रू आती है। क्लियर।
कुछ कॉलेजेस में, कुछ स्कूल्स में ये होता है, प्रेजेंटेशन जब देते हैं स्टूडेंट्स तो वो भी प्रोजेक्टर की हेल्प से देते हैं। मतलब अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हैं और एक बड़ी स्क्रीन पर उस स्क्रीन को पब्लिश कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ताकि उसको बैठी सभी ऑडियंस देख सके इजीली। ठीक है, उसके बाद और आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो पुरानी जो वो होते हैं गाँव जो होते हैं पुराने टाइम पे, आज से लगभग 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले जो गांव होते थे जहां पर मूवीज हॉल नहीं होती थी, मतलब मूवी हॉल नहीं होते थे, सिनेमा हॉल नहीं होते थे, तो वहां पर लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता था। रात में एक सफेद पर्दा लगाया जाता था, एक सिनेमा वाला आता था, तो वो क्या करता था, एक प्रोजेक्टर को प्लेस करके उनको मूवी दिखाता था। तो वो सब भी किसका पार्ट है, वो सब प्रोजेक्टर का पार्ट है। प्रोजेक्टर कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इसलिए बोला है क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्टर अलग अलग तरीके से दिखते हैं, कुछ अजीब होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टर आपका 3 टांग पे वर्क करता है। 3 टांग क्यों होती है इसकी, 2 टांग पीछे होती है सपोर्ट के लिए और 1 टांग आगे होती है। आगे इसलिए होती है ताकि हम उसको ऊपर नीचे करके प्रोजेक्टर को सेट कर सकें कि स्क्रीन ऊपर की तरफ करनी है या स्क्रीन नीचे की तरफ करनी है। इसमें जो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, मैं दिखाऊं, पेन, ये जो दिख रहा है, ये जो है ये आपकी वही आगे की टांग है जिसको ऊपर नीचे करके हम सेट करते हैं। ये जो है ये आपका लेंस है। ये लेंस क्या करता है, सामने लाइट को डिस्प्ले करता है, शो करता है, दिखाता है, लाइट को देता है। ठीक है, पीछे आपके केबल्स होती हैं और वो पोर्ट्स होते हैं जिसपे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं जिससे हम। अब नेक्स्ट इसमें आता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आपको पेपर पर, किसी पेपर पे, किसी पोस्टर पर ड्राइंग करके देता है। ड्राइंग का मतलब समझ रहे हो आप लोग, ड्राइंग करने के तरीके क्या होते हैं, या तो एक ह्यूमन बैठ के उसको, एक इंसान बैठ के उसको ड्रॉ करे, लेकिन वही चीज अगर मैं कंप्यूटर के हेल्प से करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं उसको सिंपल प्रिंट कर दूं, लेकिन प्रिंट भी मैं केवल कुछ ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेजेस पे कर सकता हूं। इट मींस जैसे कि अगर मुझे बड़े पेज पे करना है, ठीक है, मतलब मुझे 4 फुट बाई 4 फुट के बड़े पेज पे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको सिंपल नहीं कर सकता हूँ, फिर उसकी जगह पर मैं प्लॉटर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, प्लॉटर 2 तरीके के होते हैं, एक पेन प्लॉटर, दूसरा फोटो प्लॉटर। पेन प्लॉटर में क्या होता है, पेन प्लॉटर में पेन का इस्तेमाल करके ड्राइंग की जाती है, और फोटो प्लॉटर में क्या होता है, जो आप लोगों के बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, ठीक है, मूवी के लिए जो पोस्टर लगाए जाते हैं, वो सब फोटो प्लॉटर से प्रिंट होकर आते हैं। टाइप्स ऑफ प्लॉटर में दिखाता हूँ। पेन प्लॉटर, पेन प्लॉटर आप लोगों का इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अ पेन इज मूव्ड इन 2 डायमेंशंस। पेन जो होता है आपका 2 डायमेंशन में मूव करता है, अप एंड डाउन, और अप डाउन एंड लेफ्ट राइट। अप डाउन भी चलेगा, ऊपर नीचे, और लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में भी चलेगा। ठीक है, अक्रॉस अ पेपर, एक पेपर पे अप डाउन या लेफ्ट राइट पोजीशन में चलता है। क्यों चलता है, ताकि वो एक ड्राइंग को ड्रॉ कर सके और आउटपुट आप लोगों को दे सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होता है फोटो प्लॉटर। फोटो प्लॉटर कुछ इस तरीके का दिखता है, जिससे हम लोग बैनर प्रिंट करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, ये फोटो प्लॉटर होता है और ये पेन प्लॉटर होता है। इट मींस पेन प्लॉटर आपका छोटे पेपर पे भी ड्राइंग कर सकता है, लेकिन फोटो प्लॉटर में क्या होता है, फोटो प्लॉटर में आप लोगों को बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे, बड़े बड़े पेपर पे ही प्रिंट करने को मिलता है, और वो भी 3D प्रिंटिंग होती है। 3D प्रिंटिंग है, सॉरी, होती तो 2D प्रिंटिंग है। इट मींस कलर्ड प्रिंटिंग होती है और बड़े लेवल पे होती है। जब भी आपको कोई बैनर बनवाना होता है दुकान के लिए या किसी चीज के लिए, किसी फंक्शन के लिए बैनर बनवाते हैं आप लोग, या होर्डिंग्स लगवाते हैं, तो वो सब फोटो प्लॉटर की हेल्प से ही प्रिंट होकर आते हैं। अब फोटो प्लॉटर में आप लोगों को पढ़ा दूं क्या होता है। It uses fiber optics technology to produce the image on dry silver paper. ड्राई सिल्वर पेपर पर किसी भी इमेज को प्रिंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, कॉस्टली टेक्नोलॉजी होती है। क्यों? बिकॉज वो लाइट की सिग्नल्स को इजीली एक पॉइंट से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर कर देती है विदाउट लॉस। बिना किसी लॉस के एक जगह से दूसरी जगह वो इजीली ट्रांसफर कर देती है। क्लियर? ये तो रहा हम लोगों का आज का टॉपिक, आउटपुट डिवाइसेस। ये कवर हो चुका है पूरा। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है बताने का। हो सकता है कुछ आउटपुट डिवाइस अभी भी रह गए हों मेरी तरफ से।
मानता हूँ, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि हो सकता है मैंने उनके बारे में कभी सुना भी ना हो, कभी पढ़ा भी ना हो, लेकिन जो मेन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, वो यही सब हैं। इसके बारे में मैं कवर कर चुका हूँ। इसके साथ मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूँ। इस वीडियो में क्या है, कैसे एक पेन प्लॉटर वर्क करता है और किस सलीके से वर्क करता है, कितनी एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों की 2 मिनट की वीडियो है शायद, इसको ज़रा देख लीजिए। तो इसको देखने के लिए ये एक सेकेंड, हाँ तो देखिए ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आप लोग देख रहे हैं एक पेन प्लॉटर ने कितनी बारीकी से, कितनी सुंदरता से एक इनविटेशन डिजाइन कर दिया। ठीक है, तो यही काम क्या होता है, यही काम प्लॉटर का होता है। पूरी वीडियो देख लीजिए आप। प्लॉटर आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे पेन प्लॉटर वर्क करता है। पेन प्लॉटर में जो पेन होता है वो हम लोग प्लेस करते हैं। मत मीन्स अगर मैं रेड कलर का पेन लगा रहा हूँ तो रेड इंक पे काम करेगा, ब्लू लगा रहा हूँ तो ब्लू पे, फाउंटेन पे लगा रहा हूँ तो फाउंटेन पेन की इंक पे काम करेगा। तो वो पेन मेरे ऊपर डिपेंड होता है कि मैं कौन सा पेन इस्तेमाल करने वाला हूँ, एक यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस कवर कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप लोगों की सॉफ्टवेयर पे आएगी। इट मीन्स टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, उस टॉपिक पे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे उतना मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, ताकि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होती हैं उनको और अच्छे से और बेहतर तरीके से बना सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं, उसको और बेटर कर सकूं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।